औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। हमारी ये क्लास अमली मसाइल और अमली मसाइल में भी आज हम तीसरी मंजिल पर दाखिल हो चुके हैं। तीसरी मंजिल में दाखिल हो चुके हैं कि इस मंजिल में हम अहकाम मैयत को बयान करेंगे। हमारे अहकाम मैयत इसमें दो तरीक़े के होंगे। एक वो कि जिनको सिर्फ जानकर हम खुद से अमल कर सकते हैं, अगर हमको उनका इल्म है तो हम अमल कर सकते हैं, और कुछ वो होंगे कि जो जानने वाले हैं, जिन्होंने मुस्तकिल प्रैक्टिकल किया है। जब तक हम उनके साथ नहीं होंगे, एक दो मरतबा उनसे नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक हम इन आमाल को अंजाम नहीं दे सकते। तो पहला मरहला है जानना, दूसरा मरहला है उनका प्रैक्टिकल और अमल करना। तो इसलिए हमारे पहले कि हम खुद जाने कि वो मसाइल क्या क्या हैं, हमको क्या क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और दूसरे ये कि हम उनको कैसे करेंगे। तो आज हमारा ये पहला मरहला कि हम कहाँ तक पहुँचते देखते हैं। सबसे पहले मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हम में से कोई नहीं बच सकता। किसी को फरार मुमकिन, हर एक को मरना है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। तुम मौत से कहाँ भागोगे? क्या मौत से फरार मुमकिन है? तुम मौत से भाग नहीं सकते। युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको दर कर लेगी, पकड़ लेगी, मौत तुमको आकर रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम अपने आप को महलों और जो पत्थरों से दीवारें चीनी जाती हैं बड़ी बड़ी, चाहे जितने मजबूत महलों में आप अपने आप को कैद कर लें, तब भी मौत से बच नहीं सकते। मौत आना ज़रूरी है। मेरे घर में मुझको भी आना है, मेरे घर में जो अफराद हैं उनको भी मौत आना है। आपके घर में, आपको, आपके घर में जितने, सबको इस मौत से कोई भाग नहीं सकता। लिहाजा हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम उन अहकाम को सीखें कि अगर मेरे घर में कोई मौत हो तो आप मेरी मदद कर सकें, जब आपके घर में कोई हादसा हो तो मैं आपकी इन अहकाम में मदद कर सकूं। शरीयत इस्लामी का एक इम्तियाज़ ये है कि अहकाम है सबको जानना है, लेकिन अगर मेरा कोई बरादर, मेरा कोई अजीज़, मेरा कोई भाई, मेरा बेटा या कोई इस तरह का बाप अगर मर गया तो शरीयत ने कहा है कि वली की इजाज़त से सब कुछ होगा, लेकिन खुद वली, खुद वो अजीज़ उन कामों को अंजाम ना दे, इसलिए कि शायद वो बर्दाश्त और दूसरी वजूहत जितनी भी हो सकती है। तो जब मेरे घर में कोई हादसा हो तो आप अगर जानते हैं तो आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि शरीयत ने कहा है तुम खुद अंजाम। कल आपके घर में कोई हादसा हो तो मैं आपकी मदद करूं, और ये वाजिब भी है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो सबके ऊपर वाजिब है। मैयत को गुस्ल देना सबके ऊपर वाजिब है। अगर मैंने एक ने आकर दे दिया तो ठीक है, आप बरी जिम्मा हो जाएंगे, आपके ऊपर फिर वाजिब नहीं साबित हो गया। लेकिन अगर मैंने अंजाम नहीं दिया, आपने अंजाम नहीं दिया, तो दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब गुनहगार होंगे। तो मुसलमान को गुस्ल देना, कफन देना, दफनाना ये वाजिब है सबके ऊपर बराबर से। अगर एक दो मिलकर उसको अंजाम दे देते हैं तो हम उससे बरी जिम्मा हो जाएंगे, फिर हमारे ऊपर वो वाजिब। लेकिन अगर नहीं किया, मसा हम एक बस्ती में 100 लोग हैं, 100 में से एक कोई मर गया, जब वो मरा हम में से किसी ने अंजाम नहीं दिया, सब गुनहगार हैं। लेकिन अगर एक ने भी कर दिया, उस एक ने उन तमाम की जिम्मेदारियों को अपने कांधों पर ले लिया, उसने सबकी तरफ से अदा कर दिया। तो हमारे इसमें दो तरह के अहकाम होंगे। अहकाम मैयत, मैंने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक कुछ
जिनका इल्म अगर हो तो हर इंसान आसानी के साथ खुद से अंजाम दे सकता है। कुछ ऐसे अहकाम है कि अगर मुझको इल्म है ये करना है, अभी वो अहकाम मैं आपके सामने बयान करूंगा, ठीक है, उसमें देखेंगे कौन कौन से। तो कुछ वो अहकाम है अगर मुझको उनका इल्म है, मैं जानता हूं, तो मैं उनको आसानी से, मतलब मरने के बाद, पहले मरने, जब आदमी मर रहा है, मर गया, तो मरने के बाद शरीयत इस्लामी का ये हुक्म है कि जब वो मर गया तो आप उसको किबले के रुख लिटाएं। कैसे कि उसके पैर के तलवे और ये चेहरा किबले की तरफ हो, इस तरह से कि जब अगर वो उठकर बैठे तो उसका चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। अगर मुझको मालूम है, आपको मालूम है, मरा इस तरह से लेटा हुआ था, मर गया इंसान, इसलिए कि मौत का कोई वो नहीं है, किसी या बैठा रह गया या गिर गया, कुछ भी, तो आपने उसको लिया फौरन, अगर आप जानते कि किबले की तरफ ऐसे लिटाना, आपने उसकी चारपाई सीधी कर दी, या अगर चारपाई पे नहीं था उठा के लाके उसको लेटा दिया। तो एक वो हुक्म है, कुछ वो अहकाम है कि जिनको आप जानते का मरने के बाद अगर इंसान की आंख खुली है आप उसको बंद कर दीजिए, आपने उठाकर उसको बंद कर दिया। इसमें जरूरी नहीं कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि ऐसे बंद होगी। आपसे कहा गया अगर उसका मुंह खुला हुआ है आप मुंह को बंद कर दीजिए, इसको बांध दीजिए। तो ये काम हम खुद कर सकते हैं अगर जानते हैं। अगर नहीं जानते तो सबसे पहला मरहला जानने का है। उस जानने में भी दो तरह का होंगे मसाइल। कुछ वो होंगे कि जिनको अगर हम सिर्फ जानते हैं तो जानते ही हम उनके ऊपर खुद से अमल कर सकते हैं, किसी दूसरे की मदद की उसमें हमको जरूरत नहीं है कि हमको कोई आकर सिखाए कि ये ऐसे होगा। नहीं, हम जानते हैं, जानने के बाद हम खुद से कर सकते हैं। लेकिन कुछ वो अहकाम है कि जिनको सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, बल्कि अमली तौर पर उसको किसी जानने वाले के साथ प्रैक्टिकल भी या अमली तौर पर भी करना जरूरी है। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं है। हम जान गए कि 3 कपड़े वाजिब हैं का इतना होना चाहिए, लेकिन कैसे तैयार किया जाए, सिर्फ इतने आपको अहकाम मिलेंगे कि 3 कपड़े देना वाजिब है मैयत को, जो वाजिब है, फिर उसके बाद इतना मुस्तहब है, ये कपड़े देना मुस्तहब है। लेकिन कैसे उसको तैयार किया जाए, कैसे उसको काटा जाए, ये कौन होगा? जिसने 1-2 मर्तबा किया है, हम उसके पास जाके बैठे, उससे सीखे, फिर वो बताए हमको, तब हम उसको। लेकिन हम जानते 3 कपड़े देना वाजिब है, ये होना चाहिए। अब उसको कैसे? जब तक कि हम खुद उसका प्रैक्टिकल या कफन पहनाना है का कफन पहनाया जाएगा। कैसे कफन पहनाए? जानते हैं कि 3 कपड़े देना वाजिब है, इनको पहनाना, लेकिन कैसे पहनाएं? तो ये एक, यानी जानना भी जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब भी नहीं। अगर जाहिल है, बिल्कुल हम जानते ही नहीं है, तो हम उसको अमल भी, तो एक जानना, दूसरे जानने के साथ साथ उसको अमली तौर पर करके देखना, सीखना, अमली तौर पर उसको सीखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अहकाम मैयत में हम 2 तरह के अहकाम पढ़ेंगे। एक वो कि जिनको सिर्फ अगर हम जान लेते हैं तो उनके ऊपर खुद से अमल कर सकते हैं। कुछ वो अहकाम है कि जिनका सिर्फ जानना जरूर काफी नहीं है, बल्कि जो उनको अमल में लाता है उसके साथ बैठकर हमको प्रैक्टिकली तौर पर वो सीखना भी जरूरी है, ताकि वो गलत ना होने पाए और हम सही तरीके से वो अमाल अंजाम भी दे सकें। तो आज से हमारी गुफ्तगू, पहले हम उन तमाम मसाइल को कि जिनका इल्म हमको होना चाहिए, हम वो आपके सामने बयान करते हैं।
फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वो कि जिनमें अमली तौर पर उनको करने के लिए किसी रहनुमा का होना ज़रूरी है, उनको भी हम आपके सामने करके दिखाएंगे और वो बताएंगे कि किस किस तरीके से इसको आमादा किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहली ये तफसील, इसको बयान करने के बाद अब हम आपके सामने इसको मिटा दीजिए ना, लिख लिया। अहकाम मैयत को हम मुख्तलिफ एतबारात से तकसीम करेंगे। पहला एतबार यानी जो हम अहकाम इसमें बयान करेंगे वो मुख्तलिफ एतबार से। पहला क्या है? अहकाम मुहतजिर। मुहतजिर कौन? कि जो मरने वाला है, करीब है, उसका दम निकल रहा है, वो शख्स कि जो मरने के करीब हो। मुहतजिर वो शख्स कि जो भी जिसका दम निकल रहा है, बस चंद लम्हों के अंदर वो मर जाएगा। तो कुछ उसके अहकाम है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा इंसान की जो अब तड़प रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, हमारी क्या जिम्मेदारी है उस शख्स की बनिस्बत? हम क्या करें? क्या हमारे ताल्लुकात नहीं? शरीयत कहती है मरने के बाद भी तुम्हारे एक दूसरे से ताल्लुकात खत्म, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां उसकी बनिस्बत, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां का पहली जिम्मेदारी वो मरने के बाद है। पहली जिम्मेदारी क्या है? कि जब वो ये बहरहाल ये वैसे मुर्दे के लिए, लेकिन जब वो मरने वाला है तो उसमें सबसे ये वाजिब भी है। बहरहाल ये जब मर जाए तब तो वाजिब है, लेकिन वैसे जब वो इस हालत में उसको इस तरह से कि वो उसी वक्त वैसे ही मरे, वो क्या है? उसको क़िबले के रुख पर इस तरह पुश्त के बल लिटाएं कि उसके पैर के तलवे और चेहरा क़िबले की जानिब हो। ये हमारी से जो भी उसके इंसान के पास है कि जो मर रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मर गया तो फौरन वाजिब, अगर नहीं तो अब वो मरने वाला है तो हम उसको इस तरह से लिटा दें कि जैसे मसलन ये क़िबला हमारे सम्त है तो हम इंसान को ऐसे लिटाएं कि हमारे मेरे ये पैर, मसलन मैं मरने वाला हूं, अभी दम निकलने वाला है, तो मेरे ये पैर क़िबले की जानिब, चेहरा क़िबले की जानिब, पुष्ट के बल सीधे, यानी जैसे ये है मैं वैसे ही सीधे से इस तरह से मुझको लिटा दिया जाए कि मैं पीठ के बल लेटूं और मेरे ये दोनों तलवे और ये चेहरा क़िबले की जानिब होना चाहिए। ठीक है, अभी बारह यहाँ पे अभी नहीं, इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो हाँ, वाजिब यानी क्या? इसको क़िबले यानी मुर्दे को, ठीक है, जो मरने वाला है, मुहतजिर है, उसको क़िबले के रुख पर इस तरह पुष्ट के बल, पुष्ट यानी पीठ, पुष्ट यानी पीठ या कमर, ठीक है, कमर के बल, पीठ के बल इस तरह से लिटाएं, यानी ये पीठ मेरी ये है, आप मुझको इस तरह सीधे लिटाएंगे कि ये दोनों मेरे पैर के तलवे और ये चेहरा क़िबले की जानिब हो। लेकिन अहले सुन्नत क्या इस तरह नहीं कहा, क़िबले की जानिब उसके पैर नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ मासूमीन की हिदायत यह है कि नहीं, जब वो इंसान मरे तो उसके पैर क़िबले की जानिब, चेहरा क़िबले की जानिब, कि अगर वो उठे तो उसका रुख क़िबले की जानिब होना चाहिए। हाँ, उन लोग यहाँ क़िबले यानी उनके यहाँ ममनू कि आप पैर क़िबले की जानिब करके नहीं लेट सकते, वो बेहतरामी समझते हैं कि हमारे पैर क़िबले की जानिब हो। 12 तो ये सबसे पहला वो है कि आप मुर्दे उसको यानी
मुहतजिर या मुर्दा। मुहतजिर जो मरने वाला है, ठीक है, इसका यहाँ पे लिख दिया। ये आप इसको इस तरह से लिटाएंगे तो सबसे पहले ये क्या है, वाजिब है। दूसरे काम है मुस्तहबात। दो मुस्तहबात, एक कलमे शहादतैन, यानी कलमे शहादतैन किसको कहते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप इस कलमे शहादत को दूसरे 12 इमामों की इमामत, ये आपके अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, उसमें जितना भी नहीं तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्ताबिक है, व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। मतलब इस तरह से आप तमाम आइम्मा की इमामतों और कलमे शहादतैन, कलमे शहादतैन दो खुदावंद आलम और पैगंबर और फिर उसके बाद 12 इमामों की इमामत, ठीक, इनको आप उससे इकरार कराइए। इमामत का इकरार अगर वो बोल सकता है, इकरार कर सकता है, हम अपने उसमें कहेंगे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं, इमाम अली उसके मसा इमाम पहले इमाम है, इमाम हसन दूसरे इमाम है, इमाम हुसैन तीसरे इमाम है, नहीं तो मसा वो इमाम है, चौथा इमाम इमाम है, इमाम ज़ैनुल इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम, यानी इस तरह से उससे आप इकरार कराएं। दूसरे तमाम और तमाम अकायदे हक़, यानी जो इस्लामी अकायद है, अदालत, खुदावंद आलम की अदालत और उसके अलावा जितने भी हमारे जो खुदावंद आलम की मखसूस इमामत के मखसूस, उन तमाम अकायद को, अकायद हक़ को उसके पास बयान करना, उसके सामने आप बयान कीजिए। इकरार और तमाम जहां तक आप हो सकते, जब तक वो मर नहीं रहा है, जब तक वो नहीं मर रहा है, जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, आप इन चीजों का उसके सामने तस्करा करते रहिए। आइम्मे मासूमीन की इमामत, खुदा की तौहीद, रसूल की रिसालत और आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत। उसके बाद जो इनकी शाखें हैं कि मसा खलीफे बिला फज़्ल इमाम अली, ये सारे के सारे मासूम हैं, ये तमाम की तमाम, हाँ, जितने भी आपसे हो सकते हैं, यानी नेक और इस्लामी अकायद जो भी आप उसके सामने बयान कर सकते हैं, आप वो बयान करेंगे। तो सबसे पहला जो वाजिब था कि आप उसको क़िबले की जानिब लिटाएंगे, कैसे, वो आपको तरीका बताया गया। दूसरे हमको क्या करना, जो उसके पास मरने वाले के पास है, कि वो कलमे शहादतैन, 12 इमामों की इमामत, उनका इकरार अगर कर वो मसलन जबान से कर सकता है तो करे, उसके सामने दोहराए कि तुम दिल में उसका इकरार करो, कहो कि ये हमारे इमाम हैं, पैगंबर अल्लाह के रसूल हैं, वो हमारा खालिक है, मालिक है, और उसके अलावा जो दूसरे अकायद हैं आप उसके सामने दोहराएं और उससे कहें कि तुम भी, अगर इम्कान है, नहीं है तो कम से कम उसके सामने दोहराते रहें। इससे इंसान को मरने में आसानी और सुकून होता है। तीसरी चीज क्या है, दूसरी चीज, इन तमाम चीजों को बहरहाल जिक्र भी कर दे उसको, इन तमाम चीजों को ये उस वक्त तक जिक्र करता रहेगा जब तक कि वो इंसान की सांसें चल रही हैं, ठीक है। यानी इसको आप दूसरे, एक तो ये करना आपने एक मर्तबा कर दिया, मुस्ताहब अदा हो गया। दूसरे मुस्ताहब ये कि नहीं, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं आप उसको दोहराते रहिए, तकरार करते रहिए। इन यानी ये ऊपर वाली चीजें, तमाम अकायद की तकरार जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं आप इन तमाम बातों का तस्करा उसके सामने करते रहिए, दोहराते रहिए।
तो ये दूसरी चीज हुई। मुस्तहबात में दूसरी चीज, एक आपको एक मर्तबा दोहरा दिया, आपने मुस्तहब को अंजाम दे दिया। दूसरा मुस्तहब ये है कि आप उसके ऊपर अमल करते, उसको दोहराते रहिए, ये भी मुस्तहब है। तीसरे क्या, अगर किसी इंसान की जान सख्ती के साथ, यानी वो आराम से मर नहीं पा रहा है, तड़प रहा है, परेशानी है मरने में, तो ऐसा इंसान, तीसरे, ऐसा इंसान के जिसकी मौत में सख्ती और परेशानी हो रही हो, यानी बहुत सख्ती से उसकी जान निकल रही है, ठीक, आराम से उसकी जान नहीं हो रही हो, तो अगर वो नाराज ना हो तो जहां पर वो नमाज पढ़ता था वहां पर ले जाना, वहां ले जाकर आप उसको लिटा दीजिए। जहां पे वो अक्सर बेशतर घर में जिस मकाम पर, जिस कोने पर, जिस जगह पर बैठकर वो नमाज पढ़ता था, आप उसको उस मकाम पर कि जब उसकी जान निकलने में सख्ती हो रही हो, दिक्कत है, तड़प रहा है, परेशान है, उसकी जान आसानी से, गुनाह उसकी जो है उसकी जान को आसानी से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसको उस जगह पर मुंतकिल कर दीजिए कि जहां पर वो रोजाना नमाज पढ़ता था, या जहां पर वो अक्सर बेशतर नमाज पढ़ा करता था, ताकि इसकी जान निकलने में आसानी हो जाए। तो एक ये भी है कि हम अपने घर में, अपने यानी जहां पर हम रहते हैं, अपना घर है, कोई भी है, हमारी कोई एक जगह मुअय्यन हो, कुछ ऐसी जगह हो कि जहां पर हम घर में, इसलिए यह है कि आप वाजिब नमाजें मस्जिद में अदा कीजिए, मुस्तहब नमाजें अपने घर में आकर अदा कीजिए। हाँ, कहीं भी जहां पर भी आप नमाज अदा करते हैं, हाँ, जहां पर आप नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर उसको मुंतकिल कर दिया जाए। तो जब आप उसको वहां पर मुंतकिल कर देंगे, इंशाल्लाह जान के निकलने में आसानी हो जाएगी, उसको वो तकलीफ और अजियत नहीं होगी। चौथे, उसके सराहने, कुछ सूरों का और कुछ आयतों का पढ़ना मुस्तहब है। उसके सराहने हाँ, सूरे यासीन, साफात, अहज़ाब, सूरे यासीन, सूरे साफात, सूरे अहज़ाब, आयतुल कुर्सी, सूरे आराफ की आयत नंबर 57 और सूरे बकरा की आखिरी 3 आयतें, ये उसके सराहने पढ़ना मुस्तहब है। सबसे पहले सूरे यासीन, दूसरे सूरे साफात, तीसरे सूरे अहज़ाब, अलिफ है जे अलिफ बे, सूरे अहज़ाब, आयतुल कुर्सी, सूरे आराफ की आयत नंबर 57 सिर्फ, फिर उसके बाद सूरे बकरा की आखिरी 3 आयतें। इन चीजों का उस इंसान के कि जो मरने वाला है, करीब है, जिसकी जान निकलने वाली है, इन चीजों का पढ़ना मुस्तहब है। और वैसे कुल्लन तिलावत, ठीक है, तिलावत कुरान मजीद या वो दुआएं, या इसको 5वीं में आप अलग से इसको लिखा, इसको लिख लिए। फिर उसके बाद सूरे बकरा की आखिरी 3 आयतें, हाँ नहीं, आप बिल्कुल आखिरी से खोलिए, 3 आयतें जो उससे हैं आखिरी की वो पढ़े, ठीक है। तो ये हमारे लिए जरूरी है। सूरे यासीन तो आमतौर से हम लोग के यहाँ पढ़ा जाता है, या खुद तब पढ़ते जब वो मर जाता है,
जबकि मरने से बहरहाल उसके बाद तो फिर है ही कि आप जितनी उसके लिए तिलावत करें उतना, लेकिन जिस वक्त इंसान मरने वाला है, मरने के करीब है, जब उसकी जान निकल रही है, तो इन चीज़ों की तिलावत वल्ला पूरा कुरान की तिलावत मुस्तहब है। लेकिन ये रिवायात मासूम है कि आप इनको उसके सराहने पढ़िए ताकि उसकी तिलावत करके मतलब पानी पर दम मार नहीं, उसकी कोई वो नहीं है। आप सिर्फ उसके सराहने बैठकर पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इंशाअल्लाह खुद वो सूरा उसकी शिफा, उसकी सेहत या उसकी मौत की आसानी के लिए काफी। पानी पिलाना जरूरी नहीं, वो पानी वानी नहीं, अगर मांग रहे तो आप पानी पिलाइए, कोई रूल है ना, कोई ऐसा यासीन का पानी दे दो। नहीं तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आप उसको दे सकते हैं। जब ये रियाज बोलना है, यानी ये हुक्म शरीयत में नहीं कि आप पानी सामने लाकर रखें, रखने के बाद उस पानी पर पढ़ पढ़ कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये सब कुछ नहीं है कि आप उसको फूंक फूंक के झाड़ झाड़ के उसको नहीं। हाँ वही रिवाज है, इसलिए आपसे अक्सर वहाँ ये बोला जाता है कि जो क्योंकि आप आलिम हैं, हम कौन सा ये तरीका सही या नहीं, यासीन पर दम मार के पानी पिलाओ, यही रिवाज है। आप खुद हाँ उसके सराहने पढ़िए। हाँ, फिर पांचवें वो दुआएं, ये चौथा जिसमें पांचवा, हाँ पांच वो दुआएं कि जो मालूम करना है मासूमीन से जनाब क्या वारिद अभी क्या लिखे है। पांच वो दुआएं कि जो मासूमीन से, मासूमीन ने कहा कि इसके नजदीक मसलन ये पढ़ो या खुद दुआएं कुल्लन मसलन दुआएं कुरान सूरह और जो भी इस तरह की दुआएं हैं जो मासूमीन से वारिद हुई हैं, जैसे आदिला, हाँ दुआ आदिला, और इसके कोई भी दुआ कि जो मासूम से वारिद हुई है, जिसमें इंसान को बयान किया ये कि हमारी में सब आ जाए, दुआ में सब आ जाए, ठीक है, जितना पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत उसमें ये सूरह मुस्तहब है, फिर उसके बाद वो दुआएं कि जो मासूमीन से वारिद हुई है, ठीक है। आप कोई भी दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मसा अल्लाहुम्मा कुल्ले, आप उसके सराहने पढ़ने कि इमाम का तज़किरा उसके सामने हो जाए, या और इस तरह कोई भी कि जो दुआएं हैं मासूमीन से वारिद हुई हैं, और खुसूसन कुछ वो दुआएं हैं कि जो यानी वारिद हुई हैं कि नहीं आप मुर्दे के सराहने पढ़िए, कुछ कुछ के जो कुल्लन है कि आप उसके सामने बड़ी। अल मुख्तसर ये है कि जब इंसान मरने लगे, हमारे घर में कोई मर रहा है, उसके मरने में आसानी हो, उसको तकलीफ ना हो, जिक्र खुदा आप उसके करीब कीजिए। जिक्र खुदा क्या है? कभी कुरान मजीद की तिलावत है, कभी दुआओं का तज़किरा है, मासूमीन की दुआएं पढ़ना है, कभी या इनका मसला शहादतैन का उससे इकरार करा, ये सब क्या है ताकि उसके मरने में आसानी हो, उसको तकलीफ ना हो, जुदाई का कि मैं इन अपनों से जुदा होकर कहीं और जा रहा हूँ, ताकि उसको ये एहसास हो कि नहीं मैं इनसे तो जुदा हो रहा हूँ, लेकिन जो अब मेरे असली चाहने वाले हैं मैं उनके पास जा रहा हूँ। और भी इसकी दूसरी वो तमाम चीजें बहरहाल वो इसमें बयान करने वाली। तो ऐसा भी होता है ना मौलाना साहब, ये मरने वाला जो है या कुछ बीमारी के अक़साम और कुछ यानी वजूहात की वजह से वो बोल नहीं तो जरूरी नहीं रहते हैं। हाँ तो जरूर आप सिर्फ उसके साथ उसके सामने तज़किरा आवाज उसके काम में जाएगी, वो जिल्द में अंदर ही अंदर दोहराएगा इसको। यानी अगर वो कर सकता है तो बेहतर, नहीं कर सकता आप उसके दिल में कहीं कि आप दिल में मतलब वही उसके जवाब वो बोल नहीं पा रहा है, वो ऐसे मरले पर पहुंच गया वो बोल नहीं पा रहा है। आपके तुम अपने दिल, मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तुम अपने दिल में दोहराओ, दिल के दोहराने को तो उसके लिए जबान की जरूरत नहीं है। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने दिल में कहा, जो आप कह रहे हैं मैं उसको सोचता जा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं, अब दिमाग भी हमारा काम नहीं कर रहा उसका सामने वाले का, तो आप तज़किरा कीजिए, उसका असर उसके ऊपर जरूर होगा, ठीक है। यानी आपको करना है तो जहां तक अगर हो सकता है आप बहुत बेहतर है। मैं सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ वो भी दोहरा, इससे बेहतर क्या है अगर ऐसी, लेकिन अगर इस हालत में नहीं है तो आप इसका तज़किरा आप कीजिए। यानी ये हमारी जिम्मेदारी है, मरने वाले की नहीं है, ये हमारे काम है कि हमको करना है, पास जो बैठा है उसके पास बैठकर ये तमाम के तमाम काम हमको करना है, ताकि उसको ये एहसास रहे कि मैं तन्हा नहीं हूँ, ये मेरे चाहने वाले मुझको अहले बैत के हवाले कर रहे हैं, खुदा के हवाले कर रहे हैं, और दूसरी तमाम चीजें। तो ये सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि जब इंसान मर रहा है, जब इंसान मरने के करीब है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम उसकी आसानी के लिए काम अंजाम दें। तो वो काम के जो मरने वाले की आसानी के लिए अंजाम दिए जाते हैं वो दो तरह के, एक वाजिब, दूसरे मुस्तहबात। वाजिब हम उसको किबले की समत लिटाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया,
मुस्तहबात कुछ ये काम है कि जिनको हम अंजाम देंगे ताकि उसके मरने में आसानी हो सके। दूसरे जो हमको बयान करना है आपके सामने मकरूहात, वो कौन कौन से काम है कि जो हमको मुर्दे के साथ नहीं करना है, मकरूह है, यानी हराम नहीं है लेकिन मकरूह है। ये मुर्दे मोतजिर के लिए नहीं, मुर्दे के मर गया एक इंसान, मरने के बाद अब हम कौन कौन से वो काम है कि जिनको हमको तर्क करना चाहिए, हम उसके साथ अंजाम ना दें। सबसे पहली चीज है मैयत को तन्हा छोड़ना। इंसान मर गया है, मकरूहात मैयत लिख लीजिए आप। एक, मैयत को यानी मुर्दे को तन्हा छोड़ना। इस्लाम का यह कानून है कि अगर आपके घर में कोई मर गया है तो आप उस मुर्दे को अकेला तन्हा ना छोड़ें, उसके पास रहें ताकि उसको तन्हाई का एहसास ना हो। तो पहला हुक्म यह है, मकरूह है कि आप मैयत को अकेला छोड़ें, नहीं आप उसके पास रहिए, उसको तन्हा ना छोड़िए। दूसरा क्या, उसके पेट पर कोई चीज रखना जो आप लोगों के यहाँ राइज है। किसी ने एक दिन बताया तो था हमारे उसमें हाँ, मैयत के पेट पर कोई वजनी, पेट या सीने पे, पेट सीने ने कुल्लन कि जिससे उसको तकलीफ हो, हैं पेट पर कोई चीज रखना, उसके ऊपर कोई वजनी चीज रखे। तो कोई भी मैयत के ऊपर कोई वजनी चीज रखना ये मकरूह है, आप उसके ऊपर नहीं रखेंगे। कोई चीज रखना, हाँ वो मकरूह है, यानी मकरूहात चल रहे हैं, उसको तना छोड़ना मकरूह है, कोई चीज उसके ऊपर रखना मकरूह है। तीसरी चीज क्या है, मुजनिब, यानी जिसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया है। मुजनिब को मैयत के पास बैठना, मुजनिब और हाइज को मैयत के पास जाना, मुजनिब और हाइज का मैयत के पास जाना बैठना, यानी कुल्लन एहतियात कर। अगर मुजनिब है, मेरे ऊपर गुस्ल जनाबत हो गया है, तो जहां मुर्दा है मैं वहां ना जाऊं। अगर कोई हाइज हो रहे तो वहां ना जाए, मकरूह है, यानी ये नहीं कि बिल्कुल आप जाने नहीं, मकरूह है, बेहतर है कि आप वहां पर ना जाए, आप इसको छोड़ें ताकि आपको इसका सवाब। तो अगर एक इंसान हालत जनाबत में है या एक औरत के जो अय्याम हैज में है, वो मैयत के पास ना जाए, उस मकाम पर कि जहां पर मैयत है वहां ना जाए, जाना मकरूह है। चौथे जो चीज है, मैयत के पास बैठकर, मैयत के पास बैठकर ज्यादा गुफ्तगू यानी बातचीत करना, बात करना, गुफ्तगू करना। कोई जरूरी काम है, मसलन उसको आपसे कुछ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझको कुछ आपसे कि मैयत के लिए जरूरी है, ये ला कर दे दो, एक ये चीज है। एक हम बैठे वहीं पर बातें किए चले जा रहे हैं, तो जहां पर मैयत है वहां पर गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, गुफ्तगू से ये मकरूह है वहां पर गुफ्तगू करना। तो कह रहे हैं अगर कोई इंसान मैयत है तो उस मकाम पर गुफ्तगू करना ज्यादा, थोड़ी बहुत मुझको कोई जरूरत है या वहां पर कोई जरूरत है, मैं वहां पर हूँ, कोई जरूरत है, मैंने आपसे कहा कि फला चीज लेकर आ जाइए या फला काम कर दीजिए, ये उसमें शुबा नहीं हो कि जो मकरूह नहीं, कोई काम नहीं है, हम दो वहां पर खड़े हुए और अपना बातें शुरू कर दी, हाँ वहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये है, वो है, ये फालतू की गुफ्तगू इस तरह की कि जो नहीं होना चाहिए, फजूल गुफ्तगू वो मैयत के पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैयत के पास गिरिया और रोना, आप ज्यादा रोए, इससे मना नहीं किया, लेकिन मकरूह है कि आप मैयत के पास ज्यादा ना रोए। ये तो
हाँ नहीं है, मकरूह है बहरहाल, क्योंकि उससे उसको भी तकलीफ होती है, अजियत होती है जी। ये तुझे हमारे वहाँ तो ज्यादा होता है। नहीं हर जगह होता हमारे है, वहाँ पे ये लास्ट वाला तो ज्यादा ही हाँ होता है। यानी ये तो हर जगह होता है मकरूह, यानी जितना आप कर सकते हैं। बारक जो जिसका अजीज गया वो तो रोएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर फिर भी परहेज करना चाहिए। अबे हाँ, मकरूह है। मैयत को अलग रखते हैं, मैयत को मरवा अलग रखते और भी तो होता है ना। खुद मैयत के पास अगर घर में हम सही वहाँ पे हमारी मैयत रखी हुई है, या हमारा घर काफी बड़ा है, वहाँ पर कोई वो नहीं, खुद मैयत के पास नहीं होता। बेहतरीन खुद, ना हाँ। ही रोए तो हैं, अलग रखते इनका बेहतरीन ना ही रोए तो औरतों को छठा तन्हा, हाँ, मैयत के पास छोड़ना, हाँ, यानी सिर्फ और सिर्फ मैयत के पास औरतें ना रहें, तन्हा आप उनको ना छोड़ें। हैं। ये हमारे वहाँ ये नहीं। जो होता है हाँ, तो ये मकरूहात में है कि आप तन्हा वहां पर सिर्फ औरतों को, मसा मेरे घर में मौत हुई है, मैं वहां पर अपनी बहन माँ को छोड़कर चला गया, नहीं होना चाहिए। तन्हा औरत मैयत के पास ना रहे। ये हो गया, मकरूहात हो गए। वक्त है, वक्त है अभी। अब हमारा क्लास ही नहीं किसी का, तो आप ले लीजिए टाइम। अब अरब जैसा आजाद होने तक आप ले लीजिए आजान होने के बाद। चले कुछ और निकले। फिर उसके बाद जो मरने के बाद के मुस्ताहबात, इसके अगर फोटो खींचना चाहे तो कोई खींच सकते, ताकि पूरा लिख लिया पर लिख लेना। हाँ। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, क्योंकि आकाम आज हम पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह उसमें भगवान से है, तो मिटा दिया जाए। मिटा दिए थे। या हमें शेष तो नहीं कोई सवाल अगर है तो कोई करे सवाल, क्या बताइए। फोटो खींच अच्छा रहता है उस पे। ये ठीक तरह नहीं आते। अब मिटा वोट सकते से नहीं कोई वो नहीं, लिख लिया ना, हाँ, लिख बस इतना काफी है, कोई वो नहीं। खावा या दोनों को से भी आगे में छोड़ खुद ये दूसरे हाँ वो तो बस जो से दुख और ना देख कर मैं तो अलग के क्या मत तो सिर्फ एक कर मैं तो ये ले जाएंगे इसको कभी आप तो ये दो चीजें हम लोग पढ़ चुके, एक आकाम मुअतजिल, दूसरे काम मैं ये मैयत के मकरूहात, यानी जो मुस्ताहबात और मकरूहात दोनों लिखा है। हाँ वो तो उसमें था, मुअतजिल के मुस्ताहबात थे, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसको पढ़ा। तीसरी चीज, वो जो मुस्ताहबात थे वो इसके नहीं थे मैयत के, वो मुअतजिल के थे। वहां पर हमको क्या क्या, मुझको मेरे ऊपर क्या मुस्ताहब है, मेरे ऊपर क्या वाजिब है, ठीक है। ये यहाँ पर मैयत के पास कोई काम अंजाम देना वो मकरूह है, क्या है, वो थे। तीसरे काम में मुस्ताहबातें मैयत या मरने के बाद के मुस्ताहबात, वो काम के जो हमको मरने के बाद करना है, वो मरने से पहले करना था। शहादतैन मरने से पहले, आइमे मासूमीन की विलायत मरने से पहले, सूरों की तिलावत मरने से पहले, दुआओं का पढ़ना मरने से पहले। अब वो काम के जो हमको मरने के बाद करना है और मुस्ताहब है। सबसे पहला काम, इसको जल्दी जल्दी लिख लें, मरने के बाद हाँ मरने के बाद, मरने के बाद के मुस्ताहबात। आदमी मर गया, हमने उसको कब्ले की तरफ भी लिटा दिया, वो मर गया। अब मेरी क्या जिम्मेदारी है उसके मरने के बाद कि मैं क्या करूं। वो काम के जो मुझको मरने के बाद एक मुर्दे के साथ करना है और इस्लाम ने उनको मुस्तहब करार दिया है। तो उनमें सबसे पहले है मुंह और आंख का बंद करना। एक मुंह और आंख का बंद करना। इंसान मर गया, उसका मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, मर गया, तो फौरन आप उसकी आंखों को और मुंह को
बंद कीजिए। आप गए, देखा आपने मर गया, आप आए, चेहरे पे हाथ फेरा, बंद कर दिया। तो अगर मुंह खुला हुआ है तो उसको भी बंद करना है, अगर आंखें खुली हुई हैं तो उसको भी बंद करना है। तो पहला मुस्ताहब ये है कि जब आदमी, हमारे यहाँ घर में कोई मौत हो गई है, चूंकि इतने दूसरों को पता चलेगा बहुत देर हो जाएगी, और जब फिर आंखें अगर खुली रह गई, फिर उसके बाद जब उसका जिस्म, और तब आप उसको फिर बंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए और जो दूसरे मुस्ताहबात है मैं इंशाल्लाह फिर उसके बाद ये बात मैं आपके सामने अभी बयान करता हूँ। दूसरे, उसकी ठुड्डी को बांधना। ठुड्डी यानी ये आप यहाँ कपड़ा लेंगे यहाँ से और ऊपर लाकर इस तरह से बांधेंगे, ठीक है। ठुड्डी को बांधना, आप उसकी ठुड्डी को बांधेंगे। तीसरे, उसके हाथ और पैरों को सीधा करना। उसके यानी मैयत के, ठीक है, हाथ और पैरों को सीधा करना। अगर उसके हाथ और पैर सीधे नहीं है, मसलन आदमी मरा, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, इस तरह से उसके पैर उठे हुए थे, वो वैसे लेटा हुआ था, पैर ये ऊपर मोड़े हुए था, वो मर गया, ये हाथ मसा ऐसे रखे हुए थे, या ऐसे था, किसी और था, ऐसे पड़ा हुआ था। तो जब इंसान मरा है, आप फौरन, सबसे पहली जिम्मेदारी ये कि आपने आंख बंद की, ठुड्डी बांधी, ये हाथ पैर आप उसके फौरन सीधे कर दीजिए। यानी ऐसे आदमी ये है, मर गया, मैं लेटा हुआ था, जैसे लेटा हुआ था, मेरे पैर इस तरह से, मैं, बहुत से लोग खड़े कर ऐसे करके सोते हैं, यानी अब चूंकि लेटे हुए नहीं तो कैसे उठाएं इनको। ये हाथ मसा कोई इस तरह सर के नीचे रखता है, कोई ऐसे रखता है, कोई सीने के ऊपर रखता है, कोई, हाँ। तो यानी हर एतबार से आदमी जब सो रहा है, लेटा हुआ है, बैठा है, या हमारे, तो किसी भी तरह से उसका जिस्म हो सकता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी मुस्ताहब है कि अगर आप उसके पास हैं तो फौरन मरते ही आप उसके हाथ और पैरों को सीधा कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा डालना। 4 जी, उसके ऊपर कोई कपड़ा डालना। आप उसके ऊपर, अगर मर गया है, जैसे मरा, आपने हाथ पैर उसके सीधे कर दिए, अब एक चादर लाइए, आप उसके ऊपर से नीचे तक उसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद 5, अगर मैयत रात के वक्त, मतलब मरे, रात हो गई है, तो रात के वक्त मैयत के पास चिराग जलाना। मसाज लाइट है, आप उसके पास रोशनी रखिए, कोई नहीं कि वही चिराग जलाया जाए, चिराग की पास में, यानी उसके पास रोशनी। अगर मैयत रात में हुई है, मारा है कोई इंसान, या दिन में, लेकिन रात हो गई है, तो अंधेरे में मैयत को ना रखा जाए। चिराग, अगर मसा रोशनी है, लाइट है हमारे यहाँ, तो आप उसका इंतजाम, अगर नहीं है तो कम से कम आप उसके पास चिराग जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, जैसा भी आपका हुआ है, आप उस तरीके से उसके पास, ये मुस्तहब है, आप उसके पास रोशनी, उसको अंधेरे में ना रखिए। उसके बाद छठी चीज, उसको ये गुस्ल किया जाता है जनाब, वहाँ पर कुछ दिन वो अपनी रस्म रिवाज है अपने, हाँ, ये उससे मतलब नहीं है। चले देखे, बहरहाल अभी देखिए। उसके बाद छठी चीज, अभी वहां से पूछे नहीं, वो है ही नहीं, हाँ, अभी गुस्ल तक हम थोड़ी पहुंचे, अभी ये ऊपर है, मैयत मर रहा है। मोमिनीन को इत्तला देना, मौत की इत्तला देना, बताएं आप कि भाई हमारे यहाँ मौत हो गई है, हम इतनी देर के बाद मसा दफन करेंगे। तो जो आपके यहाँ मोमिनीन है, कुर्बा जवान में, बस्ती में, इधर उधर, आप उनको बता दीजिए, इत्तला देना, ठीक है। 7वीं चीज, ठीक है, 7वीं चीज क्या है, दफन में जल्दी करना। दफन में जल्दी करना, ये मुस्तहबात है।
हमारे वहाँ रात वाला थोड़ा ज्यादा। ठीक जी। ये दफन में जल्दी करना, दो मकाम ऐसे हैं कि जहां पर आप दफन में जल्दी नहीं करेंगे। मगर अगर किसी औरत के पेट पेट में बच्चा, इसके चलना, अगर किसी औरत के पेट में बच्चा हो और उसका इंतकाल हो गया, ठीक है, किसी औरत के पेट में, मुर्दा औरत, ये कर दिया ताकि उसको लिखना है, मुर्दा औरत के पेट में अगर बच्चा हो तो जब तक ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर ना निकाल लें उस वक्त तक दफन नहीं करेंगे। अब उसमें जितना वक्त लग जाए, यानी अगर किसी ऐसी औरत का इंतकाल हो गया है कि जिसके शिकम में बच्चा है और बच्चा जिंदा है, अगर मुर्दा वो भी मर गया तो एक अलग बात है, एक साथ दफन कर दिया जाएगा वैसे ही। लेकिन अगर बच्चा जिंदा है, माँ का इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में ये नहीं कि हम फौरन इसके ऊपर अमल नहीं, आप अब रुकेंगे। बच्चे यानी माँ का पेट चीर कर, आजकल जो हम कहते हैं ऑपरेशन करके जब उस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा, तब उसके बाद इस मैयत को दफन तो जल्दी करना है मुस्तहब। लेकिन यहाँ पर जल्दी करना मुस्तहब नहीं, यहाँ पर आप इंतजार करेंगे कि जब तक वो बच्चा ना निकाल लिया जाए, आप उस वक्त तक इस मैयत को दफन नहीं कर सकते। दूसरे, वो इंसान के जिसकी मौत का यकीन ना हुआ हो, बहुत से होते हैं अभी नहीं, मुमकिन सांसें चल रही नहीं, पूरा यकीन नहीं है कि ये मर गया, तो जहां पर अगर आपको पूरा, जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए उस वक्त तक आप इसके दफन करने में जल्दी, जैसे कोमा वगैरह में इंसान पहुंच जाता है, लगता है कि मर गया है, तो ऐसी सूरत में आपको जब यकीन हो जाएगा कि हाँ मर गया, तब आप दफन करेंगे। जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता उस वक्त तक आप इसको दफन नहीं करेंगे। तो ये मुस्तहबात थे। इसमें कुछ चीजें वो ये जितनी भी हैं, मसा आंखों का बंद करना, मुंह का बंद करना, या ठुड्डी को बांधना, या हाथ और पैर का, इसलिए कि जब इंसान मरता है, मरने के बाद जब उसकी आंख और मुंह खुली रहेंगी, फिर उसके बाद एक मरने के बाद इंसान के जिस्म की दो कैफियत होती है, दो हालतें। कुछ देर तक उसका बदन गर्म रहता है, जिस्म गर्म रहता है, और फिर कुछ देर के बाद उसका जिस्म ठंडा हो जाता है। जब तक इंसान का जिस्म गर्म है, आप उसके हाथ पैर, इसको उसको सबको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, नहीं छूना तो एक अलग बात है, वो तो बाद में भी छू सकते हैं, बस गुस्ल वाजिब हो जाएगा, नहीं छूने को नहीं, आप कर सकते हैं। आप पैर इस तरह मुड़ा हुआ था, आप चाहे उसको फोन सीधा कर दें, हाथ इस तरह से थे, आप चाहे उसको जब तक कर, लेकिन अगर ठंडा हो गया तो फिर वो जल्दी से सीधा, वो फिर इसी तरह से जाता है। किसी का तो पहले ही से इस तरह हो जाते हैं, तो हाँ, तो वही अगर फौरन सीधा नहीं किया, फिर जिस्म ठंडा हो गया, वो सीधा नहीं होगा जल्दी से, नहीं मतलब वो उसको हयात के वक्त, हाँ तो वो फिर अलग बात है, उसका कोई वो नहीं है, नहीं उसका कोई विषय नहीं, वो तो है ही पहले से, मतलब किसी का पैर ही टेढ़ा है, अब हमको उसको सीधा करने को नहीं कहा गया, यानी जो आम है जैसे है उसका टेढ़ा पैर है, लेकिन इतना कम से कम उसका मुड़ा रहता है, तो जितना सीधा हो सकता है उतना हम करें, यानी ये नहीं कि हम उसको जबरदस्ती वो करके, नहीं जितना है आमतौर से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये इंसानी बदन के जब वो ठंडा हो जाएगा, फिर चूंकि अगर आपने उस वक्त इसके साथ ये नहीं किया, तो या तो आप यानी जब आप गुस्ल देंगे तब भी आपको मसला तकलीफ होगी कि उसको आसानी से आप गुस्ल नहीं दे पाएंगे, आप उसका जो कपड़ा उतारेंगे वो आसानी से नहीं उतर पाएगा। दूसरे जब आप कब्र में लिटाएंगे, अगर उसके हाथ पैर इस तरह से वो रहेंगे, चूंकि वो सीधे नहीं हो पाएंगे, ठंडे होने के बाद आदमी का जिस्म जल्दी से फिर सीधा नहीं होता है, या मुंह अगर खुला रह गया, फिर आप उसको जबरदस्ती तो बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर नहीं।
तो ये सब इसलिए कि अगर इस तरह की मैयत की हालत रही तो एक डरावनी कैफियत भी पैदा होती है उससे। तो मुझसे शरीयत ने कहा कि आप इसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार कीजिए, ऐसे काम अंजाम दीजिए कि जिससे वो भी सालिम रहे, सही से उसका बदन, यानी जो जो अहकाम है, मसलन कब्र में लिटाना, कैसे लिटाएंगे वो इंशाल्लाह कल बयान करें, का इस तरह से होना चाहिए। अगर आपने उसका पैर ही सीधा नहीं किया, वो मुड़ा के मुड़ा रह गया, आप उसके ऊपर शायद अमल ना कर पाए, चूंकि हाथ या उसका जो पैर मुड़ा हुआ है आप उसके ऊपर अमल नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी काम है वो इसलिए ताकि हम मरने वाले का एहतराम सीखें कि शरीयत ने जहाँ जिंदगी है, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी उसका एहतराम बाकी रखा है। तो जो इस्लाम सिर्फ जिंदगी में नहीं, मरने के बाद इतना एक दूसरे का एहतराम सिखा रहा है, मुर्दों का एहतराम सिखा रहा है, तो फिर जिंदों का एहतराम उसकी नज़र में कितना होगा। तो ये सब हमको जो अहकाम बताए, मैंने एक दिन कहा था, ये अहकाम हमको इज्तिमाई ज़िंदगी सिखाता है कि हम समाज और माशरे में कैसे रहें, इसलिए उसने हमसे सब मुतालबा किया है।